कितना पार्टी ने धोखा देखा, कितने लोगों ने अपना होने के बावजूद अपनों की ही पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। मैं कतई इस बात का ध्यान रखा कि पार्टी में पार्टी के किस नेता की, किस पदाधिकारी की और तो और किस कार्यकर्ता की बात आज आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। साथियों, पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत आप लोगों के समर्पण, आप लोगों की मेहनत की वजह, अनुभव का भी जिक्र किया। 2 बार की हमारी सांसद, वैशाली से हमारी सांसद आदरणीय वीणा देवी जी का भी आप लोग जोरदार ताली से आप लोग यहाँ पर स्वागत करें। साथियों, कई लोग पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। के झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा। आप लोगों ने इस शपथ के एक एक शब्द को सत्य कर दिखाया। आज मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, उनको ना सिर्फ पार्टी को मिली इस जीत पर खुशी हो रही होगी, बल्कि आप सबकी मेहनत, आप सबके संघर्ष को देखकर एक एक कार्यकर्ता पर वो गर्व कर रहे होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं इतिहास में कतई नहीं जाना चाहता। मुझसे पूर्व में तमाम मेरे वक्ता साथियों ने इस बात का प्रमुखता से जिक्र किया कि पार्टी को किस दौर से गुजरना पड़ा, कितना पार्टी ने संघर्ष देखा, कितना पार्टी ने धोखा देखा, कितने लोगों ने अपना होने के बावजूद अपनों की ही पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। मैं कतई इतिहास की उन गलियों में दोबारा नहीं जाना चाहता, पर हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इतिहास से सीख लेकर हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है, ऐसे लोगों को अंकित करने की जरूरत है जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से पार्टी के बुरे दिनों में पार्टी के प्रति अपना समर्पण दिखाने का काम किया, जिन्होंने पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में भी पार्टी के झंडे को बुलंदी से लहराने का काम किया। ऐसे लोगों को आगे लेकर चलने की जरूरत है। आज आप लोगों के समक्ष मैं पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से और खास तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष से यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने पिछले 3 साल बिना इस बात का लालच किए कि आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें कोई पद दे रही है, नहीं दे रही है, बिना इस बात की चिंता किए कि क्या वो मंच पर पहली पंक्ति पर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि तस्वीर में उनको सामने बुलाया जा रहा है कि नहीं, बिना इस बात की परवाह किए कि अखबार में उनका नाम लिखा जा रहा है कि नहीं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर पार्टी को और मजबूती हम लोग को देने की जरूरत है, जिन लोगों ने पार्टी के साथ ईमानदारी से अपना समर्पण दिखाने का काम किया। और साथ ही में ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है जो दिखाने के लिए तो पार्टी के साथ रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, पर उन्होंने गणेश परिक्रमा करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। पिछले चुनाव में और इस बात को मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात का विश्वास रखें कि आपके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखा खाया हुआ व्यक्ति है, अपनों से ही मैंने धोखा खाया है। तो कहते हैं ना कि भैया दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है।
ऐसे में इस चुनाव में मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस बात का ध्यान रखा कि पार्टी के किस नेता की, किस पदाधिकारी की और तो और किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही। आने वाले दिनों में पार्टी एक एक करके हर एक लोकसभा सीट की समीक्षा करने का काम करेगी और उस समीक्षा में भी इस बात को अंकित किया जाएगा कि न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीटों पर पार्टी के किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका रही, बल्कि गठबंधन की भी सीटों पर पार्टी के किस साथी ने, किस कार्यकर्ता ने ईमानदार भूमिका से पूरा समर्पण दिखाने का काम किया। पार्टी जहां उसको पुरस्कृत करने का काम करेगी तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर उनको पार्टी से दूर करने का काम करेगी जिन लोगों ने साथ रहकर दूसरे लोगों की मदद करने का काम किया। और ये नाम मुझसे छुपे नहीं है। ऐसे हर एक नाम को बिहार की 40 लोकसभा में मैं जानता हूं जिन्होंने चुनाव के दौरान कोई और भूमिका निभाई और अब चुनाव जीतने के बाद संभवतः सबसे पहले फूल माला और मिठाई लेकर आने वाले लोग। ये बातें आज आप लोग के समक्ष सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि मेरे पार्टी के उस जमीनी कार्यकर्ता को इस बात का विश्वास हो कि पार्टी आपके समर्पण पर गर्व करती है, पार्टी आप लोगों की ईमानदारी पर गर्व करती है। और कुछ लोग जो अभी भी दाएं बाएं करने का काम करते हैं, पार्टी उन लोगों की भी पहचान करती है। सिर्फ ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाना चाहता है। साथियों, पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत आप लोगों के समर्पण, आप लोगों की मेहनत की वजह के बिना ये जीत कतई संभव नहीं हो सकती थी। आज जब देश में नहीं दुनिया में इस बात का जिक्र हो रहा है, जब दूसरे देशों में भी जब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भैया ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सामर्थ्य है कि वो तीसरी बार लगातार चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसे में हर उस दल का भी आकलन हो रहा है। किस तरह इनके भाषण को भी आप लोगों ने सुना, किस खूबसूरती से इन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति की पंक्तियों को कितनी खूबसूरत से इन्होंने आप सबके सामने रखने का काम किया। ये वो शिक्षा है जो आपकी कार्यशैली को और मजबूत करने का काम करती है। ये वो जानकारी है जो आप लोगों की समस्या का समाधान रखने की क्षमता रखती है। ऐसे में मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। इन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया खगड़िया का, जहां खगड़िया मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि रही है, तो वहीं मेरी भी भूमि रही है। आज भी मैं इन्हीं का वोटर हूँ, इन्हीं को वोट करने मैं भी खगड़िया शहर बनने जाता हूँ। तो ऐसे में राजेश वर्मा जब सदन में अपनी बातों को रखेंगे तो ये उन युवाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जो बिहार के युवा आज भी बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं, जो ऐसे युवा जिनको अपने राज्य में अवसर नहीं मिलते, उनकी उम्मीदों को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम राजेश वर्मा करेंगे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग राजेश वर्मा का भी यहाँ पर स्वागत करें। यहाँ पर मौजूद मैंने अनुभव का भी जिक्र किया, 2 बार की हमारी सांसद, वैशाली से हमारी सांसद आदरणीय वीणा देवी जी का भी आप लोग जोरदार ताली से आप लोग यहाँ पर स्वागत करें। साथियों, कई लोगों ने कई सवाल मुझ पर उठाए जब टिकटों का वितरण हुआ, कई अपनों ने भी सवाल उठाए और बाहर के लोग तो अक्सर सवाल उठाने का काम करते हैं। पर एक बात मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस बात को गांठ बांधकर चले कि माफी मांगने वाले से बड़ा माफ करने वाला होता है। और अगर
कोई इंसान ईमानदारी से पश्चाताप करता है और सही समय पर अगर अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करता है तो हम लोगों को भी दिल खोलकर अपनाना चाहिए। पर हाँ, शर्त ये होनी चाहिए कि उस पश्चाताप में ईमानदारी होनी चाहिए। शर्त ये होनी चाहिए कि समय रहते आपको अपनी भूल को सुधारना होगा। जब सारी परिस्थितियां खूबसूरत हो जाए उसके बाद अगर अब कोई दरवाजे पर आए तो उनके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। ये बात भी हम लोग को स्पष्ट रखनी चाहिए। ऐसे में वीणा जी ने जिस तरीके से पार्टी के साथ बुरे दिनों से ही पार्टी को पुनः मजबूती देने का काम किया और पार्टी के साथ ईमानदारी से इन्होंने पार्टी को दोबारा खड़ा करने में अपना योगदान दिया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप लोग वीणा जी का भी यहां पर स्वागत करें। अंत में मेरी कर्मभूमि 10 सालों से जिसका मैंने प्रतिनिधित्व किया, जो मेरी पहचान बना, जमुई की वो धरती जिसने पहली बार मुझे सांसद बनाकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, जमुई की वो धरती जहां पहली बार जब मैं नामांकन करने जा रहा था तो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे नामांकन कराने लेकर जा रहे थे। उस धरती से मेरा एक अलग रिश्ता है। मेरा समर्पण जमुई के लिए कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी हमेशा रहेगा। ऐसे में मेरे लिए ये बहुत बड़ी दुविधा की बात थी कि जिस धरती ने मुझे 10 सालों तक एक सांसद के तौर पर मुझे पहचान देने का काम किया, मेरे बाद मैं चाहता था कि मेरा कोई अपना ही उस जगह का प्रतिनिधित्व करे। जिस तरीके से एक सांसद नहीं, बेटा बनकर मैंने हमेशा जमुई में काम करने का प्रयास किया, उसी भावना के साथ कोई जमुई के आगे लेकर जाने का कार्य करे। ऐसे में सर्वसहमति से पार्टी ने भी ये फैसला लिया और हाँ, मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को हम लोगों ने वहां से चुनाव लड़ाने का काम किया और मुझे खुशी है कि जमुई की जनता ने भी वही प्यार, वही आशीर्वाद अरुण भारती जी को देने का काम किया जो प्यार और आशीर्वाद पिछले 10 सालों से उन्होंने मुझे देने का काम किया। और मैं स्वागत करें आप लोग जोरदार तालियों के साथ। साथियों, सबसे पहले मैं इस अभिनंदन समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हकीकत है कि आज पार्टी को जो ये नई जीत, नई ऊंचाई हासिल हुई है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो श्रेय सिर्फ और सिर्फ आप कार्यकर्ता साथियों को जाता है। ये आप लोगों की देन है, ये आप लोगों का संघर्ष है, ये आप लोगों का परिश्रम है और ये आप लोगों का विश्वास है। अभी जिस शपथ पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816।